जोहार दोस्तों। कल जब जेएसएससी का आंसर की आया तो आप लोगों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया होगा। जेएसएससी ने अपने सारी नीचता को पार कर गया। अब जेएसएससी से हम लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। कल जेएसएससी ने हमारी डेलीगेट्स की टीम को आश्वासन दिया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम आंसर की नहीं देंगे, लेकिन जब तक हम लोग घर पहुंचे ही नहीं तब तक आंसर की आ गया। आप सोचिए जेएसएससी के बात पर कितना भरोसा आप कर सकते हैं। जिस लड़के को पुलिस ने रामगढ़ से अरेस्टिंग की थी, उस लड़के ने यह कबूल किया कि हम लोग दो तरह से काम करते हैं, एक क्वेश्चन रटवाने का और दूसरा इंटरनल काम करने का। इंटरनल काम करने का मतलब जेएसएससी से काम होता है। सोचिए ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। अगर पुलिस निष्पक्ष होकर काम करती ना तो हम लोगों को कुछ अहम सुनने को मिलता जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोगों ने तो कहा था पीजीटी का आप जांच करवाइए। एक ही सेंटर से 500 लोगों की सिलेक्शन कैसे हो सकता है? क्या सारे विद्वान एक ही सेंटर में बैठ गए? लेकिन उन्होंने जांच नहीं करवाया। लेकिन इस बार हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। झारखंड के विभिन्न जिलों से सभी लोग 30 सितंबर को जेएसएससी पहुँचे हैं। यह अनवरत आंदोलन रहेगा दोस्त। सर पर कफन बांध कर चलिए। जब तक हम एग्ज़ाम कैंसिल ना करवाते हैं तब तक हम वहाँ से लौटेंगे नहीं। किसी भी पदाधिकारी को निकलने नहीं देना है। हम लोगों को एकता का परिचय देना है। आप लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति में जब भारत ने आज़ादी का बिगुल फूंका तो उस समय हमारे में कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए आज़ाद हमारा देश नहीं हो पाया। और वह कमी थी उस समय हमारे अंदर एकता नहीं थी। लेकिन जब 1947 में हम सभी यूनाइट हुए तो हमारा देश आज़ाद हो गया। उसी प्रकार हम लोगों को अभी एकता का परिचय देना है। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन के कोचिंग्स के संस्थान के टीचर्स हैं, सभी को अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए और सभी को जेएसएससी जाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक दिन का समय आने वाला भविष्य की दिशा और दशा तय होने जा रही है। जेएसएससी को इस बार हम लोगों को सुधार के ही दम लेना है। आने वाला समय में जेएसएससी इस तरह की गलती को कभी सोचने का भी कोशिश नहीं करेगा। हमें सर पे कफन बांधना है, चाहे जो होगा। अगर मरना ही होगा ना दोस्त तो आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर फांसी के फंदे पर भी झूलना पड़ेगा तो सबसे पहला फांसी पर फंदे पर हम झूलेंगे, आप लोगों को नहीं झूलना है। हम तो जेएसएससी को खुली चुनौती देते हैं कि आप जांच करवाइए। अगर हम लोग गलत निकल जाएंगे तो बापू वाटिका में फांसी दे दीजिएगा। उस फांसी पर चढ़ने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन आप जांच तो करवाइए। लेकिन जेएसएससी कभी जांच कराई ही नहीं। क्या एसआईटी जो गठन किया था पिछला बार जेएसएससी ने सीजीएल को लेके, उसका रिपोर्ट आया क्या? कुछ नहीं रिपोर्ट आया। उसके कौन मेन सरगना है कुछ भी नहीं पकड़ाया। आप सोच सकते हैं जेएसएससी के बारे में आप कितना भी कुछ बोलिए वो कम ही हो जाएगा। लेकिन इस बार हम लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को छोड़ना नहीं है। जेएसएससी सारी हदों को पार कर चुका है। चाहे जो होगा इस बार, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, जो जेएसएससी का एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं ना, वो भी आपको एक प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो होना है। क्योंकि अगर आप नहीं होते हैं
तो आने वाला समय में आपको भी एग्ज़ाम देना है। ये नहीं जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थी ही इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है। जितने भी हैं लैब असिस्टेंट, पीजीटी, आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी छात्र जेएसएससी पहुँचें। अगर इस बार जेएसएससी को हम लोग सुधार देंगे ना, तो आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी तरह का गलती नहीं करेगी। इसीलिए आप लोगों को इस बार कमर कस लेना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्त, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग 30 सितंबर को ज़रूर जेएसएससी ऑफिस जाएं। धन्यवाद।